देखिए, जो कि अजय गुप्ता को इसी केस में पुलिस 10 तारीख को अरेस्ट करके गोवा लेके आई थी और उस वक्त इनका 7 दिन का पुलिस रिमांड ग्रांट हुआ था, जो कि आज पूरा हो रहा था। आज पूरा होने के बाद दोबारा फर्दर पीसी रिमांड पुलिस के द्वारा मांगा गया था, जो कि कल ही लूथरा ब्रदर्स को दोनों को प्रेजेंट करके 5 दिन की पुलिस रिमांड अलाउ हुई है। उसके तुरंत बाद आज इनको प्रोड्यूस किया गया। तो डेफिनेटली दोनों को कन्फ्रंट कराने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन है, आज फिर से पुलिस के द्वारा इनका पीसी रिमांड एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन लगाई गई थी और जिसको अलाउ करते हुए 4 दिन का पीसी रिमांड फर्दर पुलिस ने कोर्ट ने पुलिस को दिया है। अच्छा, और टर्म्स एंड कंडीशन और कुछ डाले क्यों? जब उसको हॉस्पिटल लेके गए जीएमसी में तभी वो मेडिकल वगैरह क्या थी? इसमें बहुत आश्चर्यजनक बात है और ये कंसर्न भी रेस करता है। जब आज पिछली पुलिस रिमांड ख़त्म हो रही थी, तो जब पुलिस ने आज प्रोड्यूस किया, उससे पहले ऑलरेडी रूटीन चेकअप इनका हो रखा था। उस रूटीन चेकअप में ये फिट फॉर लॉकअप कस्टडी पाए गए हैं, मेडिकली कोई इशू नहीं था। बट लेकिन आज सडन ऑफ नहीं जाने कहाँ से इनको बैक पेन छिड़ गया, जिसके बाद इन्होंने उसको रेस करके और एक दोबारा से, जैसे कल आपको मैंने बताया था कि लूथरा ब्रदर्स टैक्टिक्स अपना रहे हैं, बार बार किसी न किसी तरीके की कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, उसमें आज ये लोग गए थे और उसमें वहाँ से आने के बाद कुछ इन्होंने डिमांड्स करी थी, जैसे कि इनको जो अपना मैट्रेसेस हैं, मैट्रेसेस इन्होंने मांगे थे सेम, और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन्होंने रिलैक्सेशन टाइप मांगी थी ड्यूरिंग पुलिस रिमांड, जिसमें से कोर्ट ने इनको आज मैट्रेस यूज़ के लिए एक्सेस दे दिया है। और जो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी बनाता है कि ऐसे कैसे हुआ कि कल के मेडिकल एग्जामिनेशन में ये लोग बिल्कुल फिट थे, तो आज के मेडिकल एग्जामिनेशन में इनको मैट्रेस की ज़रूरत पड़ गई। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेस करता है, ऑलरेडी इस केस के लिए करप्शन के एलिगेशन डे फर्स्ट से लग रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कैसे इन लोगों का ट्रेड लाइसेंस बना, कैसे ट्रेड लाइसेंस 2 दिन के अंदर अलाउ हो गया, कैसे उसमें पूरी इनकी जो भी वहाँ की कमेटी है, पंचायत और ऑफिस इसमें बंदे इंक्लूड हैं, उन सब के खिलाफ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं और अभी भी कौन लोग हैं वो जो इनको मदद कर रहे हैं, उन तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे हो रहा है कि जब कल ऑलरेडी ये मेडिकली फिट थे, कस्टडी में रखा गया, इतने दिन से कस्टडी में रह रहे थे, जब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ ये लोग भाग गए, भागने के बाद में फिर इनको पुलिस दोबारा वहाँ से पकड़ के लाई, एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ से भी इनको पकड़ के लाई, बाद में पता चला वो हॉस्पिटल इनके जानकार का था। सिमिलरली मेरा फिर से ये क्वेश्चन है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इनको बचा रहे हैं, उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है, जो लोग इनको मदद कर रहे हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को भी टेम्पर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उन सब लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अर्लीस्ट है कि वो सब लोग पकड़े जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी अजय गुप्ता की इन्वॉल्वमेंट सभी जगह इनके साथ पार्टनरशिप में है। ये कोई एक छोटा एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड मामला नहीं है, ऑलरेडी 20-20, 22-22 रेस्टोरेंट ये लोग चला रहे हैं। ये सिर्फ एक यही गोवा पुलिस से रिलेटेड मामला नहीं है। गोवा पुलिस के बाद इसमें हम लोग फर्दर विक्टिम की तरफ से रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी ईडी में, सीबीआई में और डीआरआई को भी हम लोग दे रहे हैं कि भाई इसमें कहाँ से इतना जो पैसे की चोरी हो रही है, बिना लाइसेंसेस के ये चल रहा है, क्या जो टैक्स आ रहा था, क्या इनकी रिसिप्ट जनरेट हो रही थी, जब कोई ट्रेड लाइसेंस ही नहीं था तो क्या रिसिप्ट जनरेट कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे, यदि कर रहे थे तो उसका टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा था, जब कोई ट्रेड लाइसेंस ही नहीं था, सारे लाइसेंसेस एक्सपायर थे, तो किस नाम से वो पैसा टैक्स में जमा हो रहा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन मार्क जमा करता है। इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हालांकि गोवा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो रिलेटेड टू द इंसिडेंट ऑफ फायर ट्रेजिडी है, इसके अलावा बाकी सब जगह विक्टिम की तरफ से भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि विक्टिम्स के लास्ट राइट चल रहे हैं, वो पूरा होते ही हम लोग ऑनरेबल सीएम साहब से भी, डीजीपी गोवा साहब से भी मिलकर इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे और दिल्ली की सेंट्रल एजेंसीज को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनको रिप्रेजेंटेशन देके इस बात को चेक कराया जाए कि क्या जो इन्होंने खुद अपने आप सेल्फ क्लेम करा है, जब इन्होंने रोहिणी में एंटीसिपेटरी बेल लगाई कि ये लोग 20-22 क्लब चलाते हैं, तो क्या वो सारे क्लब ऐसे ही चल रहे हैं? और जो ये क्लब चला रहे हैं जब उनके ट्रेड लाइसेंसेज ही नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो किसी भी स्टेब्लिशमेंट को स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है, जब वही डॉक्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट, ऑन बेसिस ऑफ द इनकम्प्लीट KYCs, ऑन बेसिस ऑफ द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अलाउ हो गया और इनको मिल गया, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर, 14 दिसंबर को एप्लीकेशन फाइल होती है, 16 दिसंबर को ग्रांट हो गया। और आज आप देख लीजिए कितना बड़ा मिराकल है, कल तक
जो बंदा फिट फॉर कस्टडी है, आज अचानक से उसका एक मेडिकल होता है, मेडिकल में अचानक से ये बात रेज हो जाती है कि भाई हाँ इसको एक गद्दा दे दिया जाए। तो क्या ये बात पहले से तय थी कि अगर ये हॉस्पिटल जाएंगे तो गद्दा दे दिया जाएगा? क्यों इतना प्रेस इनकी तरफ से किया गया जबकि ऑलरेडी लेटेस्ट बिल्कुल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी आया हुआ था? तो ये सारे क्वेश्चन मार्क रेज करता है और डेफिनेटली इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए और इन सब की जांच के साथ साथ जो भी बंदा इनकी मदद कर रहा है उसको तुरंत पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं तो ये सारी की सारी जो पूरी चेन है और जो पूरा गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सब अगर उनके अंदर ही कोई बंदा ऐसा बैठ के या फिर कहाँ से वो बंदा इनको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है और सब चीज़ें कर रहा है, उससे सारी इन्वेस्टिगेशन खराब होगी। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, हम लोग इसको एट अर्लिएस्ट परस्यू भी करेंगे। जो हमारे को अभी पता चला है इनको गद्दा मिला है और ये सब चीज़ें मिली है, इसकी भी जो बेस्ट रेमेडीज़ होंगी हम लोग उसको अपोज करने के लिए रेमेडीज़ देंगे। सर आपको क्या लग रहा है अब तक जो इन्वेस्टिगेशन गोवा पुलिस कर रही है वो सही से जा रही है इन्वेस्टिगेशन? देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अभी बहुत इन्वेस्टिगेशन में प्रिमिलरी स्टेज है, बहुत इनिशियल स्टेज है। उन इनिशियल स्टेज में ही ये सारी बातें निकल के आई हैं। बट लेकिन मेरे को नहीं लगता कि गोवा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सिर्फ लिमिटेड टू द इंसिडेंट ऑफ फायर ट्रेजेडी है। बट आप समझिए ना, ये ऑलरेडी क्लब चला रहे हैं, क्लब के लाइसेंसेज ही नहीं है, ये बात सामने आ गई है। क्योंकि 18 महीने से ऐसे ही चल रहा था। जो इतना ये सबसे बड़ा नामचीन क्लब था गोवा का, इतने कस्टमर ऑलरेडी अभी तक आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की ये बिलिंग कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए जो टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है वो जा कहाँ रहा है? उसका मेन एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है? क्या अजय गुप्ता है? क्या उनके ब्रदर राकेश गुप्ता हैं? क्या इनके जो लूथरा ब्रदर्स है वो इसके बेनिफिशियरी हैं? बेनिफिशियरी कौन है? उनको डिजाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा में ही जो दूसरा क्लब है, 2 क्लब थे रोमियो लाइन के नाम से, एक क्लब में दोनों ब्रदर पार्टनर हैं और साथ में अजय गुप्ता पार्टनर है। दूसरा जो क्लब है उसके अंदर दोनों ब्रदर पार्टनर हैं और साथ में अजय गुप्ता के ब्रदर राकेश गुप्ता पार्टनर है। तो क्या चीज़ ये मैस खिचड़ी पक रही है, इसको जानना और इसको तुरंत डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि सेंट्रल एजेंसीज की इंटरवेंशन होगी तो बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें रूल आउट हो पाएंगी। अब तक राकेश गुप्ता को क्यों नहीं लेके आए? हमारा भी सवाल है, हम भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल लाना चाहिए, तुरंत पूछताछ करनी चाहिए। ऐसे वो कहाँ पर है? क्या उनको भी टाइम दिया जा रहा है? वो भी भाग जाएंगे बाहर, फिर दोबारा से आप लोग ऑपरेशन चलाओगे। जब ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है तो उनको लाना चाहिए, तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। क्या उनके रोल्स हैं, क्या है? ऑलरेडी हमारे को पता चला जो दूसरा वाला क्लब था वहाँ पर भी सब कुछ कंस्ट्रक्शन इलीगली कर रखा था, इंक्रोचमेंट हो रखी थी, उसको भी बुलडोज किया गया है। जब ऑलरेडी वहाँ पर स्टेक होल्डर में अजय गुप्ता के ब्रदर राकेश गुप्ता वहाँ इन्वॉल्व है, तो उनको क्यों छोड़ रखा है बाहर? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और क्यों ये सब चीज़ें चेक नहीं करी जा रही हैं कि एक्चुअल में जो सारा पैसा चोरी हुआ और जो भी चीज़ें ये इससे इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे थे, वो सारे पैसे का बेनिफिशियरी कौन है? क्या अजय गुप्ता और ब्रदर्स है या राकेश गुप्ता और ब्रदर्स है? तो जो भी हैं दोनों तरफ से, गुप्ता ब्रदर्स और लूथरा ब्रदर्स, दोनों का इसको पूरे सिंडिकेट को डिकोड करने के लिए ईडी, सीबीआई या डीआरआई, सभी जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम उनको रेटिंग में रिप्रेजेंटेशन भी देंगे और जो भी बेस्ट उसमें रेमेडीज होगी हम लोग उसको लेंगे। वागातोर में जो रोमियो लैंड का डेमोलिशन हुआ उसमें अजय गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट कितना है? वो शेयर होल्डर है उसमें, को पार्टनर है कि? उसमें जो हमारे को पता चला है, जो दूसरी जगह पे जो इनका रोमियो लैंड चल रहा था उसमें जो अजय गुप्ता के ब्रदर हैं राकेश गुप्ता, वो उसमें पार्टनर है, जो हमारे को पता चला। जो कि ब्रिज वाले में एक एलएलपी के थ्रू ये लोग ऑपरेट कर रहे थे और वहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो हमारा सबसे बड़ा कोर प्रश्न ही यही है कि जब ट्रेड लाइसेंस ही नहीं था, दे ऑफिशियली कैन नॉट ट्रेड, तो जब ट्रेड लाइसेंस ही अवेलेबल नहीं था तो सारी बिलिंग, पैसा, लोगों का जो लिया हुआ रिसिप्ट है वो कहाँ जा रहा है? तो गोवा चेक करना चाहिए। गोवा गवर्नमेंट और पुलिस के ऊपर प्रेशर रहेगा इस बात पे कहीं ना कहीं सब। भाई देखिए, डेफिनेटली ये लोग जैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ये आज मेरे को बहुत आश्चर्य लगा कि कैसे ऐसे हो गया कि कल वो फिट फॉर कस्टडी है और 24 घंटे भी नहीं बीते और उनको मैट्रेस अलाउ कर दिया गया। तो ये बात बहुत ज़रूर क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। और इसके भी अलावा मैं बोल रहा हूँ, अगर मैट्रेस अलाउ कर भी दिया और किसी भी तरीके से कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो मैट्रेस एक बहुत छोटी चीज़ है। सही है। जो बंदा मैट्रेस दिलाने के लिए मदद कर रहा है, ये चीज़ तुरंत रूल आउट करनी चाहिए कि वो और किन किन चीज़ों में इनकी मदद कर रहा है और वो व्यक्ति कौन है। ऐसे कैसे हुआ कि कल किस डॉक्टर ने उनको लिखा कि मेडिकली फिट है जिसके लिए ज़रूरत नहीं है और आज लिख दिया गया कि फिट नहीं है, उनको दे दिया जाए? सर अभी तक की से बेल के लिए अप्लाई आज बेसिकली 3 लोगों की बेल एप्लीकेशन इसमें लगी थी, जो कि एक उसमें से क्लब के जनरल मैनेजर थे, एक उसी क्लब के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या सिक्योरिटी मैनेजर थे, तीसरा जो उनका बार मैनेजर थे। इन 3 लोगों की बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी जो कि सेशंस कोर्ट में आज प्रेस की गई थी और जिस पे बहुत लेंथ पे ये आर्ग्यूमेंट हुई और बहुत ही लेंथ पे आर्ग्यूमेंट होने के बाद हालांकि अभी ऑर्डर उसमें रिजर्व रखा गया है। ऑर्डर अभी मंडे के लिए 22 तारीख के लिए ऑर्डर रिजर्व है और 22 तारीख को उस पर ऑर्डर की संभावना है जो कि मिलेगा।
करीबन 3 घंटे का ये आर्गुमेंट था. व्हाट वाज द मेजर आर्गुमेंट एंड मेजर इश्यूज टू बी रेज्ड इन टू दिस? बेसिकली देखिए, वो लोग अपनी बेल एप्लीकेशन में यही बात बार बार बोल रहे थे कि जो कि हम लोग एक मेयर एम्प्लॉयज़ हैं, बट वो लोग कोई मेयर एम्प्लॉयज़ नहीं है. इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस किया गया. इवन हमने भी उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा के अलाउ हुई हमारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन, और हमने भी उसमें आर्ग्यूमेंट किए हैं. आर्ग्यूमेंट में हमने बात स्ट्रिक्टली बोली है कि भाई जो बंदे ऑलरेडी वहाँ पर जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, वाइकेरियस लायबिलिटी कहती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी नॉलेज में था कि वहाँ पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, कोई भी वहाँ पर स्प्रिंकलर नहीं है, कोई भी वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर नहीं है, कोई भी वहाँ पर फायर अलार्म नहीं है, जिसको देखने के लिए कोई टेक्निकलिटी नहीं चाहिए. ये बेसिकली दिख रहा है कि फायर अलार्म नहीं है, ये दिख रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है. ये सारी चीज़ें बेसिकली नेक्ड आइज से देखी जा सकती हैं. इसके लिए कोई भी किसी भी टेक्निकलिटी का होना जरूरी नहीं है. आप बीइंग पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर वहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी आपको कस्टडी में 5, 7, 10 दिन हुए हैं और आप लोग तुरंत बेल लगाने के लिए वहाँ पहुँच गए. हमने इसको बहुत स्ट्रिक्टली अपोज करा है. इवन जो कि ऑलरेडी केस के विटनेसेस हैं वो उसी क्लब के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हमने रोकते हुए बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को हमने अपोज किया. हालांकि अभी वो मैटर सब जुडिस है, उसका रिजल्ट 22 तारीख को आएगा. उसके बाद उस बारे में कोई भी फर्दर और जो भी डिस्कशन होगी हम तब कर सकते हैं. इतनी देर इसके आर्गुमेंट में और अभी रिसेंटली एक और बात हमारे को बहुत पता चली कि अजय गुप्ता ने भी आई थिंक बेल एप्लीकेशन फाइल करी है, जो कि आने वाली है बिल्कुल कमिंग नेक्स्ट डेज में, और इन अ कपल ऑफ डेज में वो लोग उसको प्रेस करने जा रहे हैं. ये बात बहुत आश्चर्यजनक है. अभी तो लूथरा ब्रदर्स बाहर से पकड़ के लाया गया है, अभी उनकी रिमांड कस्टडी चल रही है, और इधर एक तरफ 25 लोगों की जान चली गई है, और इन लोगों से अभी 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर हाहाकार मच गया है कि हमारे को बाहर छोड़ो, हमारे को बाहर छोड़ो. अरे भाई, तब आप लोग जब बाहर छोड़ रखा था इतने सालों से, आप लोग पैसा कमा रहे थे, आप लोग ये सारे कार्य कारनामे कर रहे थे, तब उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं देखा जाके कि जो आप लोग क्लब चला रहे हो, जिनसे आप करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हो, उसमें जाके वहाँ पर जान बचाने की भी स्थिति है कि नहीं है? ये बात कौन देखेगा जाके? आप अपनी एप्लीकेशन में बोलते हो, जब आप रोहिणी कोर्ट में फाइल करते हो कि हमने डे टू डे बेसिस पे देखने के लिए मैनेजर रखा हुआ है. मैनेजर एप्लीकेशन लगाता है कि नहीं जी, तो मालिक हमारे को सामान नहीं दे रहे थे, तो हम कहाँ से ला के देते? तो ये आपस में दोनों जस्ट टॉम एंड जेरी गेम खेल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ये एक इनकी प्लान साजिश है. ये पहले सोच रहे हैं हम पहले बड़े वालों पे नाम रखिए, हम बाहर आ जाएं, फिर हम बड़े वाले हमारे पे नाम रखिए, वो बाहर आ जाएंगे. जो बेस्ट हम लोग इसमें अपोज कर सकेंगे, जो बेस्ट मेहनत हम लोग कर सकेंगे, हम लोग इसको पूरा अपोज करेंगे. और किसी भी कंडीशन पे हम लोग नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को बेल ग्रांट होनी चाहिए. अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, और किसी भी प्रकार से अगर किसी भी मिली भगत का ये फ़ायदा उठा के या कोई भी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो करते हैं, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली ऑलरेडी पहले बोल रखा है कि हम लोग इसको इंश्योर कराने के लिए हम लोग इसमें डीजीपी साहब से भी और हम लोग सीएम साहब से भी मिलेंगे, और जो जो हमारे को इसमें कमियां और जो जो चीज़ें हमारे को नजर आई कि और स्ट्रेंथन करना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो भी हम अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट रखेंगे कि उसको कंसिडर किया जाए. तो कोई तो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है. देखिए, डेफिनेटली कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है. अभी एक ब्रदर ऑलरेडी बाहर है, उसको कोई ढूंढ नहीं रहा है. ढूंढ रहा है तो बताएं कि क्या कर दिया. उसको नोटिस दे दिया, 1 नोटिस दे दी, 2 नोटिस दे दी, 3 नोटिस दे दी, नहीं आ रहा तो एनपीडब्ल्यू करा दिया, क्या आपने 82 की प्रोसीडिंग करा दी? आप क्या करा रहे हैं बताएं ना, कहाँ पर है वो बंदा? यस. और किसी की इन्वॉल्वमेंट है सर? देखिए, ये तो पूरा एक लंबी चेन है. इतना बड़ा जब ये लोग यहाँ पर इतने सालों से इसको क्लब को चला रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो एक दिन में रूल आउट होना बहुत मुश्किल है. कल ही उनकी कस्टडी मिली है, और डेफिनेटली गोवा पुलिस इसमें बेस्ट कर रही है. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जब बाहर से इंटरनेशनल से उसको उठा के यहाँ इंडिया ले आए और गोवा में लाके उसको प्रोड्यूस करके आज वो पुलिस रिमांड में है, तो ये डेफिनेटली गोवा पुलिस के हार्डवर्क से और डेडिकेशन से और उनकी इस विलिंगनेस से कि वो चाहते हैं इसको एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट हो और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और बेस्ट इसमें वो प्रोसिक्यूशन करा पाएँ, इस चीज़ का वो उनके एक्ट में दिखाता है. बट लेकिन जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उनको तुरंत विराम लगाना चाहिए, बताना चाहिए कि अजय गुप्ता का भाई कहाँ पर है, राकेश गुप्ता कहाँ है, क्या इनका जब ट्रेड लाइसेंस नहीं था तो जो पैसे करोड़ों रुपए आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे थे? क्या बैंक में आ रहे थे? क्या कैश आ रहा था? यदि बैंक में आ रहे थे तो क्या वो बैंक का अकाउंट फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है? ये सब चीज़ें जानने वाली है. और जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, जो एंट्री लोगों ने की थी वहाँ पे, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा मैं तो बोल रहा हूँ, आप समझिए ना, सालों से ये क्लब चल रहा है. क्लब को एक दिन में ओपनिंग नहीं हुआ, ओपनिंग भी इसका कई साल पुराना है, 2 साल 3 साल से क्लब चल रहा है. तो जब 2 साल 3 साल से चल रहा है और ट्रेड लाइसेंस था ही नहीं, तो कहाँ से चला रहे थे, कैसे चला रहे थे? अभी मुझे पता चला है कि ट्रेड लाइसेंस 16 दिसंबर को इनको मिला था, बट लेकिन ईयर एंड पे वो खत्म होता है, दोबारा रिन्यू होना था, वो रिन्यू ही नहीं हुआ. तो जब रिन्यू नहीं हुआ तो 15 दिन के ट्रेड लाइसेंस पे एक बार इन्होंने क्लब खोल दिया, तो क्या 2 साल तक कोई भी आदमी देखने वाला नहीं था? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी. तो डेफिनेटली कोई ना कोई इनकी मदद कर रहा है.
और जिस दिन सर ये इंसिडेंट हुआ तभी ऐसा सुना जा रहा कि अजय गुप्ता जो था वो गोवा में ही था जिस दिन उसको ये मालूम बात पड़ा कि सुनने में आई है, हालांकि इस बात को पुष्टि पुलिस ही कर पाएगी, लेकिन ये बात मेरे भी सुनने में आई थी कि वो गोवा में ही थे और गोवा से जैसे उनको इंसिडेंट की खबर हुई उसके बाद ये भी पता चला है हमारे को कि इनकी दोनों की आपस में बात भी हुई थी। बात होने के बाद वो बाहर भागा है, ये दिल्ली से भागा है और वहाँ जाके एडमिट हो गए हैं। एडमिट होने के बाद भी पता चला कि जब लेके आए तो वो किसी जानकार का ही हॉस्पिटल था जहाँ पर एडमिट हुए हैं, ये बातें भी निकल के सामने आई थी। तो ये सब रूल आउट करने वाले विषय हैं। हालांकि हम विश्वास करते हैं गोवा पुलिस इन सब पे काम करे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, एक्यूज ऑलरेडी पीसी रिमांड उन्होंने मांगा ही है। तो ये कह देना कि गोवा पुलिस की तरफ से कोई इसमें कमी रह रही है ऐसा भी बहुत इनिशियल होगा। वो पुलिस रिमांड मांग के, लेकिन जो जो चीज़ों का क्वेश्चन मार्क उठ रहा है उनको तुरंत स्पेसिफाई करना चाहिए। और इवन मैं तो बोलूँगा गोवा पुलिस की तरफ से पीआरओ को सामने आके इसमें जवाब देना चाहिए कि जो जो एलिगेशंस लग रहे हैं उन पर जो भी पीआरओ कहे और जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हो वो गोवा पुलिस आके बताए। यस सर।